guys, my name is Siddharth and today we'll talk about the topic electric current. So electric current is a rate of flow of charge or electric charge through a point or region. It means कितना अमाउंट या कितने स्पीड से इलेक्ट्रिक करंट किसी पर्टिकुलर रीजन ऑफ सर्किट से गुजर रहा है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. और सिंपली इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. So guys, as you can see, this figure represents a simple electrical circuit. Formula to calculate electrical current flowing through a circuit is I is equals to V upon R, where I is electrical current, V is voltage and R is resistance. एक और फॉर्मूला है जिससे कि हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं. I is equals to Q upon T. Q is the charge flowing and T is the time period. गाइस, आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स जो सर्किट डायग्राम में यूज़ करते हैं किया जाता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए. इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल तो आपने देखा ही होगा, जो रिमोट्स के टीवी के रिमोट्स में और टॉयज़ में टॉर्चेस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है. तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डायग्राम में ऐसे, एक वर्टिकल लॉन्गर लाइन और एक वर्टिकल स्मॉलर लाइन. तो लॉन्गर लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो स्मॉलर वर्टिकल लाइन है वो है नेगेटिव टर्मिनल. सो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बैटरी के बारे में. तो बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स को ही हम बैटरी कहते हैं. यानी कि एक सेल्स से अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं तो उसको बैटरी कहा जाएगा. उन कंबाइंड सेल्स को बैटरी कहा जाएगा. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और 4 सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. आपने टॉर्चेस में देखा होगा एक से ज़्यादा सेल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं. आपने देखा भी होगा उसको कैसे बैटरीज को लगाया भी जाता है. पॉजिटिव टर्मिनल को पहले अंदर किया जाता है, फिर नेगेटिव टर्मिनल में होता है. वैसे ही सेकेंड सेल को भी डाला जाता है. सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने भी कभी घर पे बनाया होगा या आप बना सकते हैं कि एक स्मॉल बैटरी लीजिए और एक बल्ब और वायर लीजिए और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के थ्रू निकाल के अगर कहीं आप बल्ब में टच करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा और जैसे ही हटाएंगे तो वो बुझ जाएगा. यानी कि एक क्लोज सर्किट हो रहा है तो बल्ब जल रहा है और ओपन सर्किट होगा तो बल्ब बुझ जाएगा. सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका. तो इलेक्ट्रिकल करंट जब वायर में फ्लो करता है तो वायर को हीट कर देता है या उसमें हीट प्रोड्यूस कर देता है. तो इसके फैक्टर्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पे डिपेंड करता है और कितनी देर या कितनी ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो कर रहा है उस वायर से, इस पे डिपेंड करता है कि उसमें हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है. जब करंट फ्लो करता है तो उसके हीट प्रोड्यूस होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं. आइए देखते हैं क्या होते हैं. इससे बल्ब बनते हैं, बल्ब में भी हीट प्रोड्यूस होता है तभी वो जलता है. उसका फिलामेंट हीटर में इस्तेमाल होता है, जब हीट प्रोड्यूस होता है तो उसका हीटर और गीज़र वगैरह में भी इस्तेमाल होता है. इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस में इस्तेमाल होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में भी इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल आयरन, इमर्शन रॉड वगैरह जो पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल आता है. हीटिंग इफेक्ट के डिसएडवांटेजेस हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो लाइफ है वो कम हो जाती है. वेस्ट जो हीट प्रोड्यूस होता है उसका उससे एनर्जी वेस्ट होती है. शॉर्ट सर्किट और एक्सप्लोजन भी हो सकता है हीटिंग की वजह से और आग भी लग सकती है हीटिंग की वजह से. सर्किट्स में हीट होने से वायर पिघल जाते हैं और आग लग जाती है. और एडिशनल कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है जब ज़्यादा हीटिंग होने लगता है तो उसका भी कॉस्ट अलग आता है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, तो जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू फ्लो करती है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है. मैग्नेटिक फील्ड वायर के अराउंड क्रिएट हुई है, उसका मैग्नेटिज्म डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में या वायर में कितनी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. और जैसे जैसे हम वायर से दूर होते जाएंगे तो उस वायर का मैग्नेटिज्म भी घटता जाएगा. नेक्स्ट है फ्यूज़ यूज़ करते हैं जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको जलने या एक्सप्लोजन से बचाने के लिए. फ्यूज़ के एडवांटेज है कि ये बहुत इजीली और चीपेस्ट होता है, मेंटेनेंस नहीं होता है इसका. और जैसे ही इलेक्ट्रिकल जो फ्लक्चुएशन होता है अगर कहीं ज़्यादा होता है या कम होता है तो ये बर्न हो जाता है. और ये किसी भी सर्किट ब्रेकर से
सबसे पहले हो जाता है, क्योंकि ये फ्यूज़ है तुरंत जल जाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है। नेक्स्ट फ्यूज़ की तरह ही है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और इनको लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं कि अगर कहीं सर्किट में ओवरलोड हो रहा है या कुछ भी फॉल्टी कंडीशन आ रही है तो ये सर्किट को स्विच ऑफ कर देते हैं ऑटोमेटिकली। और ये इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो फॉल्टी जोन ऑफ सर्किट है उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके, बट ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कहीं वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।